इन्द्रियास्य इन्द्रियार्थे रागद्वेषो विवस्थिते तयनः दश मार्गच्छेते हेस्य परिपन्थिने। श्रोता बंधु, भगवत गीतार तृतीय अध्याय 34 नंबर श्लोक भगवान कहते इंद्रिय माने स्वाभाविक भाव इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु मानक प्रति राग व द्वेष अनुभव करिथांती, किंतु सही राग द्वेष बशीभूत हुआ नहीं, कारण सेगुड़िक पथ भ्रष्टकारी एवं शत्रु अटंती। यही कथा भगवान अर्जुन को कहते। पूर्वर जदियो भगवान श्रीकृष्ण गुरुत्वारोपण करथिले जे मन एवं इंद्रिय सेमानकर स्वभाव अनुसार परिचालित हुअन्ति, तथापि वर्तमान सेमानंकु नियंत्रण करने विषय कथबार्ता करुछन्ति। बंधुगण, जे पर्यंत आमर भौतिक शरीर अच्छी ताहार भरण पोषण पई आमको इंद्रिय भोग्य वस्तु मानकर उपयोग करने को पड़िबो। सेथिपई जो वस्तुर आवश्यकता रही ताहाको व्यवहार न करने पई भगवान एठारे मना करुनाहांती, बरं सही वस्तु गुड़िक प्रति राग द्वेष रहित हेबार अभ्यास करने पई सेठारे कहउछन्ती। प्रत्येक जीव उपरे तार संस्कारर निबिड़ प्रभाव निश्चित भाव में रही, किंतु आमे जदि भगवत गीतार निर्देशित उपाय अभ्यास करिबा तेबे परिस्थिति को सजाड़े आम निश्चित भाव में सफलता ही परिबा। बंधुगण, इंद्रिय माने स्वाभाविक भाव में इंद्रिय भोग्य वस्तु मानक प्रति आकृष्ट होइथांती एवं सेमानकर पारस्परिक क्रियारु सुख और दुखर अनुभूति सृष्टि हुए। उदाहरण स्वरूप सुस्वादु खाद्यर संस्पर्श आसी जीव सुख अनुभव करिथाए एवं तिक्त खाद्य संस्पर्श आसी दुख अनुभव करिथाए। विषय को सुख व दुख सहित संबंधित करी मन ताहार बारंबार अनुध्यान करुथाए। विषय रे सुखर चिंतन ताहा प्रति आसक्ति बुद्धि कराइथाए एवं दुखर चिंतन देश जात कराइथाए। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को राग अथवा देश रे अभिभूत न होई आग को जीवापाई कहउछन्ती। सांसारिक कर्तव्य निर्वाह करने को जाई आमे उभय सुखद बा दुखद परिस्थितिर सम्मुखीन होइथाउ। मन जेपरी सुखद स्थिति प्रति लालायित रही दुखद स्थिति ठारू दूरे जीवाकू इच्छा न करिबो, सेही दिगरे आमे माने जत्नवान हेबा आवश्यक। सुखर हेउ किबा दुखरे हेउ सबले आमे समभावपूर्ण हेबा दरकार। मन और इंद्रियर पसंद नापसंदर दासत्व वर्जन करी आमे निजर निम्न स्वभावरू मुक्त हेबा आवश्यक। तापरे जेतेबेले आमे निजर कर्तव्य संपादन करने को जाई सुख और दुख प्रति उदासीन हो जिबा, सेतेबेले वास्तव में आमे निजर उच्चतर स्वभाव अनुजाई आचरण करने को स्वतंत्र हो जिबा। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्म भयावह। भगवान कहउछन्ती, अन्य काहापाई उद्दिष्ट दोषहीन कर्तव्य आचरण करने अपेक्षा दोषयुक्त हेले मध्य किछि निज पाई निर्धारित कर्मर पालन करने श्रेयस्कर अटे। वास्तव में निजर कर्तव्य पालन करी मृत्युवरण करने भल, किंतु अन्य पाई उद्दिष्ट मार्गर अनुसरण करने अत्यंत भयावह अटे। यही कथा भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछन्ती। यही श्लोक रे धर्म शब्दर व्यवहार चारिथर करा जायछि। हिंदू एवं बौद्ध धर्म रे धर्म शब्दर व्यवहार बहुल भाव रे करा जायथाए, किंतु एहार अर्थ एते व्यापक जे एहाको इंग्राजी रे अनुवाद करने कष्टकर होइथाए। धर्मानुचरण, उत्तम आचरण, कर्तव्य, उत्तम गुण इत्यादि शब्द गुड़िक एहार गोटिए गोटिए दिग ही वर्णना करिथांती। धर्म शब्दटी मूल शब्द ध्रुरु आसीछि, जार अर्थ धारण करने यज्ञ बा दायित्व, कर्तव्य, विचार एवं कार्य जहाँ आम्भमानक पई उचित अटे। उदाहरण स्वरूप आत्मार धर्म हेउछि भगवान को भल पाइबा
ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟମ ପରି ଅଟେ। ସ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଅର୍ଥ ନିଜର ଅଟେ। ତେଣୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ଆମ ନିଜର ଧର୍ମ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି, ପରିପକ୍ୱତା ସ୍ତର ଏବଂ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଆମ ଜୀବନର ଅଭିମୁଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆମର ପ୍ରଗତି ସହିତ ଏହି ସ୍ୱଧର୍ମ ବଦଳିପାରେ। ଅର୍ଜୁନକୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ କହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ପାଳନ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜେ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କରୁଛି ନ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ କେବେ ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଅନୁରୂପ ଆଚରଣ କରିବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ତାହା ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟର କର୍ମ ଦୂରରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରତୀତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ମନ, କିନ୍ତୁ ସେପରି କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ତାହା ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁରୂପ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ଆମର ଚେତନା ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ଏହା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହାକୁ ନାଟକୀୟ କୌଶଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟର କର୍ମ କରି ଅପସ୍ତୁତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଜ କର୍ମ କରିବା ଭଲ ଏବଂ ନିଜ କର୍ମ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। ତେଣୁ ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ଯିବ, ତୁମର କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମର ବିଜୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ରାଜ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମର କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶ୍ଲୋକ 34 ଏବଂ 35 ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ 36 ଠାରୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।